हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आ गया है आपका अपना सुभाष सर मैथ्स का एक नया टॉपिक लेकर। जैसा कि आपको पता है, हम आजकल सिक्स स्टैंडर्ड का चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स कर रहे हैं। आज कंसेप्चुअल की मेरी आखिरी क्लास है। इसमें मैं आपको लास्ट टॉपिक, पिछली बार मैंने आपको एलसीएम करवाया था, एलसीएम मैं करवा चुका हूं और आज हम करेंगे एचसीएफ की थोड़ी सी प्रैक्टिस। एचसीएफ का भी मैं आपको हिंट दे चुका हूं। एचसीएफ अब उसका, एलसीएम का मैंने एक आपको शॉर्टकट मेथड बताया था, ऐसे ही एचसीएफ का आज मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। ठीक है, चलिए इससे पहले कि आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना और शेयर करना भी ना भूलें, और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही बेल बटन आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलवाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एलसीएम में मैंने आपको एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया था पिछली बार कि प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं और उसको कैसे निकालते हैं। आज मैं एक थोड़ा सा बड़ा नंबर ले रहा हूं। हम लेते हैं 12, 16 और 24 और 36। इसका हमने एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम इसका कैसे निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने क्या बताया था कि हम प्राइम नंबर से इसको एक एक करके देखेंगे। सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इनसे करके देखेंगे। 17, 23 तक तो बहुत दूर की बात है, हमारा ये 2, 3, 5 तक में ही कंप्लीट हो जाता है। दो में पहले 2 से इसको डिवाइड करो सबको। 2 6 2 8 2 12 2 18, और फिर दोबारा 2 से करो। 2 3 2 4 2 6 2 9। दो से जब तक 2 नंबर जा रहे हैं करते जाओ, जो नहीं जाता उसको एज इट इज लिख दो। 2 2 2 3 एंड 2 ये नहीं जाता। फिर 3 से जा रहे हैं, 3 का 3 1 2 जाता नहीं है, 3 1 और 3 3। जहां पर इससे आगे ये डिवाइड ना हो वो आपका आंसर हो जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, दिस इज इट्स एलसीएम। एलसीएम मींस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। 12 की टेबल पढ़े हम, 16 की टेबल पढ़े, 24 की टेबल पढ़े, 36 की टेबल पढ़े, उस टेबल में जो सबसे पहला नंबर चारों में कॉमन आएगा, लोवेस्ट, दैट इज एलसीएम। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब समझ लो कि लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन का मतलब जो सब में कॉमन है, और मल्टीपल का मतलब टेबल। ठीक है, तो इसको 2 2 4 2 8 3 24 2 48 3 90 48 3 144, ये इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, तो ये एलसीएम हुआ। अब एक मेथड होता है एचसीएफ निकालने का। एचसीएफ निकालने का मैंने आपको एक मेथड बताया था, वो मेथड पहले हम करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको इसका शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। एचसीएफ के हम 2 नंबर्स लेते हैं कि जैसे मैं लूं 20 और 30, इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। 2 में कॉमन, 20 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 2 4 5 10 एंड 20। 30 के कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 5 6 एंड 15, सॉरी 10 एंड 15 एंड 30। ठीक है, दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट जो कि सबसे बड़ा है। अब देखो, एक ये कॉमन फैक्टर है, एक ये कॉमन फैक्टर है, एक ये कॉमन फैक्टर है और एक ये कॉमन फैक्टर है। ये 4 कॉमन फैक्टर है इसके। तो यहां पर 20 और 30 के कॉमन फैक्टर्स 1 2 5 और 10 है। इसके बाद इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, 10। तो इसका HCF हुआ इज इक्वल टू 10। समझ में आया। अब इसको दूसरे मेथड से हम
कैसे करेंगे वो मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा। शॉर्टकट मेथड क्या है। जो ये 20 और 30 है, ठीक है, इसमें से बड़ा नंबर डिवीजन में अंदर रखो और छोटा नंबर बाहर रखो। मतलब 30 को 20 से डिवाइड करो, ठीक है, 30 को 20 से डिवाइड करो। तो इसको डिवाइड करो, 21 जार 20, इन हैंड 10 बचा, ठीक है, ये इन हैंड 10 बच गया, तो ये रिमाइंडर हो गया। अब इसको आगे से फिर डिवाइड करना है, ये आपका डिविडेंड बन जाएगा और ये आपका डिवाइजर बन जाएगा, ठीक है। इसको अंदर ले आओ और इसको बाहर कर लो, फिर दोबारा से इसको डिवाइड करो, 10 2 जार 20, जहां पर आके रिमाइंडर 0 आ जाए वो आपका HCF है। तो इसका HCF 10 है और इससे भी मैंने 10 निकाला, तो दैट इज कॉल्ड HCF। ओके, समझ में आया। देन एक और हम थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, उसको अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। इसमें दो नंबर्स हैं 850 एंड 680, इनका हमने HCF निकालना है। इन दोनों का HCF क्या होगा, पहले मैं फैक्टराइजेशन मेथड से करूंगा, फिर मैं LCM डिवीजन मेथड से करूंगा। इसके प्राइम फैक्टर्स करो, पहले 2 से डिवाइड करो, 2 से 2 4 जार 2 2 जार 2 5 जार, ठीक है। अब क्या ये 3 से डिविजिबल है? 4 2 6 और 5 11, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है ना कि अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो टोटल नंबर 3 से डिविजिबल है। 4 2 6 6 पर 5 11, 11 3 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। इसके यूनिट प्लेस पर 5 है तो ये 5 से डिविजिबल है। इसको 5 से डिवाइड करो तो ये आएगा 5 8 जार 40, ठीक है, एंड 5 5 जार 25, ठीक है। फिर 5 से फिर दोबारा जा रहा है, 5 1 जार 5, 5 7 जार 35, ये 17 से जा रहा है तो ये 17 1 जार 17। ये इसके फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, दीज आर इट्स फैक्टर्स, ठीक है। इसी तरह से 680 के फैक्टर्स निकालो, 2 3 जार 2 4 जार 0, 2 2 1 जार 2 7 जार 2, 2 8 जार 2 5 जार, फिर 17 से 5 से 5 1 जार 5 7 जार, फिर 17 से 17 1 जार। ये टेबल्स में है, टेबल कंटिन्यूएशन में है, मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूं, आप इसको धीरे धीरे करेंगे तो कोई बात नहीं है, आपको बस टेबल आनी चाहिए। कितने की? 2 से 10 तक की टेबल याद करनी है, बस इतनी तो आपको आती होगी। 6th में आने के बाद तो 20 तक की टेबल्स याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या हुए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है, ये फैक्टर्स हुए। अब कॉमन फैक्टर्स क्या है? एक तो ये 2 कॉमन है, एक ये 5 कॉमन है और एक ये 17 कॉमन है। 3 कॉमन है तो इसमें 2 इंटू 5 इंटू 17 इज इट्स HCF। ये इसका HCF हुआ। 2 5 जार 10, 10 17 को 170 इज इट्स HCF। तो इन दोनों का HCF जो है 170 होगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम LCM भी निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से हम HCF भी निकाल सकते हैं, और डिवीजन मेथड से हम HCF भी निकाल सकते हैं। डिवीजन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड LCM निकालने का शॉर्ट मेथड है, इसी तरह से डिवीजन मेथड जो है HCF निकालने का शॉर्ट मेथड है। ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है। इसको अब हम, उसमें क्या बताया था मैंने, 850 एंड 680 का हमने LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? डिवीजन में बड़ा नंबर अंदर रखो और छोटा नंबर बाहर रखो। इसको करते चले जाओ जब तक कि इसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो 680 बन जा 680, ठीक है। 15 - 8 7, 7 - 6 1, 0 - 0 0।
ठीक है, फिर इसको अंदर रखो 680, नहीं ये अंदर आ जाएगा ना, ये बाहर आ जाएगा, जो रिमाइंडर बचता है वो बाहर रहेगा और ऊपर वाला जो जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं वो अंदर आ जाएगा। इसको फिर करो, 17 की टेबल में 68 आता है, 17 4 जार 68 और 0 ये मल्टीप्लाई हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका कहां पर रिमाइंडर 0 आ रहा है? 170 पे, तो ये इसका एचसीएफ हुआ। ये मेथड शॉर्ट मेथड है, ये मेथड लॉन्ग मेथड है। इसमें भी 170 आया और इसमें भी 170 आया, ठीक है। तो ये आपका एचसीएफ निकालने का तरीका है। अब मैं आज जो है आपको एक थोड़ा सा इस कंसेप्चुअल में रिवीजन दूंगा कि हमने अभी तक क्या क्या किया है, ठीक है, और फिर उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। हमने अभी तक इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं। लेट अस ट्राई, लेट अस सी व्हाट वी हैव लर्नड। क्या क्या पढ़ा है हमने इसमें? मल्टीपल्स, डिवाइजर्स, फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स हमने सीखा, ठीक है। फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड डिवाइजर्स, ये सीखा हमने। फैक्टर्स क्या होते हैं? कि जिनसे एक नंबर डिवाइड हो रहा है। जैसे 16 के फैक्टर्स क्या हुए कि 1 और 16 तो है ही है, बीच में 2 से जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा, 4 से जा रहा है, 5 से नहीं जा रहा, 6 से नहीं जा रहा, 7 से नहीं जा रहा, 8 से जा रहा है, उसके बाद 16 से जा रहा है। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। मल्टीपल्स, 16 के मल्टीपल्स अब अगर लिखना है 16 की टेबल लिख दो। 16 2 32, 16 4 3 48, 16 44 64, 16 5 80 एंड अनलिमिटेड। फैक्टर्स जो है लिमिटेड होते हैं और मल्टीपल्स जो है अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। ये जो इनको फैक्टर्स हैं इनको हम डिवाइजर्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने एक और चीज पढ़ी, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। फैक्टर ऑफ ए नंबर, ये जो फैक्टर है एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दिस नंबर, तो इसलिए हम इनको डिवाइजर्स भी बोलते हैं। ये आ गया ना अगला क्वेश्चन। फिर एक हमने पढ़ा, एवरी नंबर ऑफ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ एंड 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। मतलब एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ एंड 1 इज ऑल्सो द फैक्टर। एक और नंबर इटसेल्फ हर किसी का फैक्टर होगा। एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। अब इसमें फैक्टर्स जो है वो 16 जो नंबर है उससे ज्यादा उसका फैक्टर का नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। 16 के बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जो कि 16 का फैक्टर हो, वो आगे मल्टीपल कहलाता है, ठीक है। तो फैक्टर्स जो है वो जो नंबर है उससे बड़ा कभी नहीं होगा। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर्स, ठीक है। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर्स, ठीक है। हर एक नंबर जो है इसके फैक्टर्स का मल्टीपल है। एवरी मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। अब ये देखो 16 का जो मल्टीपल है वो इससे बड़ा ही होगा हमेशा, या बराबर होगा या 16 होगा या 16 से बड़ा होगा, 16 से छोटा कभी नहीं होगा। फैक्टर 16 से बड़ा कभी नहीं होगा और मल्टीपल 16 से छोटा कभी नहीं होगा, ठीक है। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। तो यहां पर एक चीज हमने ध्यान रखी कि एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ एंड एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। एंड और हमने एक और पढ़ा, the number other than 1 with only factors namely 1 and the number itself is a prime number। जिसके दो फैक्टर्स होते हैं उसको हम प्राइम नंबर्स करते हैं। एक हमने प्राइम नंबर्स पढ़ा था, ठीक है, जिसके दो फैक्टर्स हैं, मतलब प्राइम नंबर्स विच हैज टू फैक्टर्स एग्जैक्ट,
एग्जैक्ट जिसके दो फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर होगा, मतलब नंबर और नंबर इटसेल्फ। अगर 16 का 1 और 6 ही 16 ही फैक्टर होता तो ये प्राइम नंबर होता। जैसे मैं एक नंबर लिखूं 7, 7 के फैक्टर्स जो है 1 और 7 है बस, और कोई नहीं है, तो ये 7 जो है वो प्राइम नंबर है। जिसके दो फैक्टर्स से मोर देन 2 जिसके फैक्टर्स हों दैट इज कंपोजिट नंबर। फिर हमने एक कंपोजिट नंबर पढ़ा था, द नंबर 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है। मैंने बताया था कि 1, 2, 3, 5, 7, 11 ये जो है प्राइम नंबर्स होते हैं, क्योंकि लेकिन 1 जो है क्योंकि इसके दो फैक्टर्स नहीं है, इसका केवल एक ही फैक्टर है, इसलिए ना प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो इसलिए सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है 2 है, और यही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है। ठीक है, तो द ओनली प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। 2 नंबर्स विद ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को-प्राइम्स। अभी मैंने को-प्राइम्स आपको पिछली क्लास में बताया था। तो को-प्राइम्स जो वो होते हैं जिसमें दो नंबर्स में जिसमें एक ही फैक्टर हो। अब ध्यान रखना है कि इसका प्राइम नंबर से कोई लेना देना नहीं है। को प्राइम में एक प्राइम और एक कंपोजिट हो सकता है, लेकिन दोनों प्राइम हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, जिसमें एक ही कॉमन फैक्टर है जिन दो नंबर्स में, चाहे वो कंपोजिट है चाहे प्राइम है, उससे कोई मतलब नहीं, वो पेयर जो है को प्राइम नंबर्स का पेयर कहलाएगा। ठीक है, फिर हमने डिविजिबिलिटी सीखी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सारी हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी सीखी है इसमें। और बहुत सारी इसमें हमने एक HCF और LCM सीखा, जो मैंने आज आपको करवाया है, HCF LCM, और ये सारा 3rd चैप्टर में आपका टोटल सिलेबस था। 3rd चैप्टर अब हम यहीं पे फिनिश करते हैं। इसके बाद अब मैं इस 3rd चैप्टर की जितनी एक्सरसाइजेस हैं उनके क्वेश्चंस करवाना शुरू करूंगा। 2-3 क्लासेस में मैं सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट खत्म करा दूंगा, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज की क्लास मैं यहीं खत्म करता हूं। इसके बाद अगली क्लास में मैं जितनी एक्सरसाइजेस हैं इस चैप्टर की वो कराऊंगा। और आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो 3rd चैप्टर है इसकी जितनी अभी तक क्लासेस मैंने ली हैं, हर वीडियो में मेरी पिछली वीडियोस का लिंक, सारी वीडियोस का लिंक गिवन होगा। आप अगर देखना चाहते हैं तो पहली से लेकर और आखिर तक की सारी वीडियोस आप कंटिन्यूस देख सकते हैं। मेरी एक वीडियो जो है 20-22 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाता, क्योंकि बच्चों को एक वीडियो को समझने में जो है, बहुत लंबी वीडियो समझने में जो है दिक्कत होती है। मेरे पास कईयों ही कंप्लेंट आई थी, सर ज़्यादा लंबी वीडियो मत बनाया करो, तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता, छोटी छोटी वीडियोज बनाता हूँ। आप धीरे धीरे करके, तो इसीलिए मेरा एक चैप्टर जो है वो 7 से 8 वीडियोस में जाके खत्म होता है। तो ये जो आज मैंने आज वीडियो बनाई है, इसके पिछले की जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी 3rd चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं, वो सारी की सारी मेरी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक गिवन है। आप कंटिन्यूसली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सीरीज में देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास में यहीं खत्म करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। आपको फिर से याद दिला दूं कि मैथ्स रटना नहीं है, समझना है। तो इसीलिए रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच।